प्रिय विद्यार्थियों, अंधायुग गीति नाट्य के अभी तक हमने 3 अंकों की सप्रसंग व्याख्या एवं सार जो है वो कर लिए हैं। अब हम करेंगे अंतराल, पंख, पहिए और पट्टियाँ। यहाँ पे जो दृश्य दिखाया गया है, वृद्ध जाचक प्रवेश करता है स्टेज पर। मकड़ी के जाले जैसी प्रकाश रेखाएं और कुछ प्रेत लोक सा वातावरण। तो यहाँ दिखाया गया जो वृद्ध जाचक था, जिसने भविष्यवाणी की थी कि कौरवों की जय होगी, उसका प्रवेश होता है, किंतु वो प्रवेश जो उसका है वो प्रेत लोक में होता है। वो मारा जा चुका है, जिसकी हत्या जो है, जिसका वध अश्वत्थामा ने किया था। अब बताया कि स्टेज पर मकड़ी के जैसे जाले जैसे प्रकाश रेखाएं दिखाई हैं और उसमें जो है वातावरण जो है प्रेत लोक जैसा है। प्रेत लोक हो गया जो मृत्यु लोक। तो पहले मैं झूठा भविष्य था, जो प्रेत लोक में बैठा हुआ वृद्ध जाचक जो प्रवेश करके क्या कहता है, एक रंगमंच पर नाटक के माध्यम बताया जा रहा है कि पहले मैं झूठा भविष्य था, वृद्ध जाचक था, अब मैं प्रेत आत्मा हूँ। भविष्य हो गया भविष्यवाणी, विश्व वक्ता या भविष्यवाणी करने वाला, ठीक है। प्रेत आत्मा हो गए, प्रेत भूत कहने का अर्थ हुआ कि जो आत्मा बन चुका है, प्रेत आत्मा है वो। अश्वत्थामा ने मेरा वध किया, वध होगी हत्या। जीवन एक अनवरत प्रवाह है, लगातार बहने वाला, जो निरंतर गतिशील रहता है, और मौत ने मुझे बाँह पकड़कर किनारे खींच लिया है और मैं तटस्थ रूप से किनारे पर खड़ा हूँ और देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ, पहले ये समझिए यहाँ से बच्चे। यहाँ पे अगर आपको जो है आपके परीक्षा में जो है यहाँ से कुछ पंक्तियाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक पंक्तियाँ, ज़रूरी नहीं है यही पूछी जाए, मैं आपको ये उदाहरण दे रही हूँ कि ऐसे ही थोड़ी सी कोई भी पंक्तियाँ जो है पूरे अंधायुग से आपको पूछी जाएंगी, जो 5 अंक की होंगी, जिसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होगी। तो प्रसंग लिखने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है जो है प्रसंग कैसे लिखना है। प्रस्तुत अवतरण हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध नाटककार डॉक्टर धर्मवीर भारती के गीति नाट्य अंधायुग इसका नाम है ना, कि अंतराल, अंतराल आ गया ये अंतराल, जिसका क्या नाम है, पंख, पहिए और पट्टियाँ नामक शीर्षक से अवतरित है। लेखक ने यहाँ अश्वत्थामा द्वारा झूठी भविष्यवाणी करने पर वृद्ध जाचक के मारने का दृश्य अंकित किया। देखिए अब यहाँ पे अलग अलग व्याख्या आ रही है ना, उसके हिसाब से हमने प्रसंग में जो एक पंक्ति में लिखना है। आगे इसकी व्याख्या होगी, जो हम पढ़ रहे हैं इसकी व्याख्या बतानी है, इसको एक्सप्लेन करना है हमने। तो ये ऐसे है, वृद्ध व्यक्ति कहता है, क्या कहता है, जो मर चुका है वो वृद्ध व्यक्ति कहता है कि पूर्व जन्म में वह एक झूठा भविष्य वक्ता था, भविष्यवाणी करने वाला था, जिसका द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने मेरा वध किया था। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने वध कर दिया था और अब वो वृद्ध जाचक प्रेत आत्मा बन चुका है। जीवन के लिए वो कहता है कि जीवन एक अनवरत प्रवाह है, कि जीवन एक प्रवाह के समान है, जो निरंतर गतिशील बहता ही रहता है। इसे रोक पाना जो है वो क्या है कि मौत ने, इसे रोक पाना जो है किसी के बस की बात नहीं। और वो बता रहा है कि मौत ने मुझे बाँह पकड़कर किनारे पर खींच लिया है, कि मृत्यु ने मुझे हाथ से पकड़कर एक किनारे पर खड़ा कर दिया है, और वहीं मैं तटस्थ रूप से किनारे पर खड़ा हूँ। वहीं मैं खड़े होकर तटस्थ रूप में सब देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ये युग अंधा समुद्र है, कि ये युग एक अंधे समुद्र की भांति है, चारों ओर से पहाड़ों से घिरा है। ये चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है, कि इसको पूरे एक समुद्र जो है उसको चारों ओर जो है पहाड़ों ने घेरा होता है। उसी प्रकार ये अंधे समुद्र की भांति युग था। कौन सा, द्वापर युग। इसमें कहीं कहीं बड़े बड़े क्या है, दर्रों से और गुफाओं से उमड़ते हुए भयानक तूफान चारों ओर से उसे मथ रहे हैं, कि ये चारों ओर से इस अंधे समुद्र को, इस युग जो है, ये युग हो गया द्वापर युग। द्वापर युग को जो है ऐसा युग है जो अंधे समुद्र की तरह से चारों ओर से पहाड़ों ने घेरा है। दरों हो गया 2 पर्वतों के बीच का एक सकरा रास्ता, एक घाटी जो थी उसको दरों ने घेरा है, गुफाओं ने घेरा है, और उमड़ते हुए भयानक तूफान चारों ओर से मथ रहे हैं।
कि इतने बड़े बड़े तूफ़ान आ रहे हैं, भयंकर तूफ़ान जो हैं आ रहे हैं, जो इसे मथने का प्रयास कर रहे हैं। मथना आप समझते हो ना, मथना हो गया हिलाना उसको, कि जैसे दही मथते हैं तो उसमें देखिए दही मथना, जहाँ हम मक्खन निकालते हैं मथ मथ के, वैसे उसको बोलते हैं मथना। तो इसको भयंकर तूफ़ान जो है वो भी मथने का प्रयास कर रहे हैं। और उस बहाव में मंथन है, गति है, किंतु नदी की तरह सीधी नहीं, बल्कि नागलोक के किसी गह्वर की तरह। गह्वर हो गई टेढ़ी, गुफा या कंदरा भी बोल सकते हैं, गहरी। नागलोक जैसे बहुत गहरा होता है ना, वैसा। तो इसमें बताया है कि कहीं कहीं बड़े बड़े दर्रे हैं, कहीं पर बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, चारों ओर भयंकर तूफान जो इसे मथ रहा है। समुद्र के बहाव का जो बहाव कैसा है, जैसे नागलोक की भांति अंधी गुफा के समान है। इसमें क्या है, सैकड़ों कैंचुल चढ़े अंधे सांप एक दूसरे से लिपटे हुए आगे पीछे ऊपर नीचे। इसमें सैकड़ों सांप जो हैं एक दूसरे के ऊपर जो है वो जैसे लगता है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़कर आगे पीछे ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े होकर वो क्या कर रहे हैं, टेढ़े मेढ़े रेंग रहे हों, कि वो रेंग रहे हैं। रेंगना तो आपको पता है क्या होता है, जैसे कीड़े रेंगते हैं उसको बोलते हैं रेंगना। तो कहते हैं कि एक ऐसा समुद्र है जो नागलोक की तरह बहुत गहरा है, जिसमें कई प्रकार के जो है सांप हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जो हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़कर ऐसा लगता है आगे पीछे ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े रेंग रहे हैं। कहने का अर्थ हुआ कि इस अंधलोक में जो लोग हैं वो आपस में इस प्रकार से उलझे हुए हैं। ठीक इसी प्रकार, ठीक है, उसी तरह सैकड़ों धाराएं उपधाराएं अंधे सांपों की तरह बिलबिला रही हैं। ठीक इसी प्रकार सैकड़ों समुद्र की जो कह सकते हैं कि धाराएं जो हैं वो ऊपर नीचे दाएं बाएं आपस में बिलबिला रही हैं। तो यहाँ ऐसा है, ये अंधा समुद्र, ये समुद्र रूपी युग जो था, ये अंधे समुद्र के ऊपर जो कुछ भी युग था ये ऐसा था। और ऐसा है ये अंधा समुद्र जिसे हम आज का भव प्रवाह कह सकते हैं। और कुछ सफ़ेद कैंचुल जो हैं वो ऊपर तैर आए हैं, सफ़ेद पट्टियाँ गंधारी की आंखों पर हैं। तो इसमें आगे यहाँ तक है सैनिकों के जख्मों पर हैं। जो यहाँ बताया है कि ये एक ऐसा समुद्र है जिसे हम संसार का वो प्रभाव भी कह सकते हैं। इस अंधे समुद्र के ऊपर कुछ सफ़ेद कैंचुल घूम रहे हैं और वो तैर कर ऊपर भी आ गए हैं। ये गंधारी की आंख पर बंधी पट्टी के समान है, ये घायल सैनिक के शरीर पर बंधी पट्टी के समान सफ़ेद हैं। तो कहने का अर्थ हुआ कि ये अंधा समुद्र जो द्वापर युग था, एक ऐसा समुद्र था जिसमें सब जो है आपस में उलझे हुए हैं। लेकिन उस उलझाहट में कुछ लोग ऐसे हैं वो सफ़ेद कैंचुल के बराबर हैं, के समान है, जो तर कर ऊपर आ चुके हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा। मैंने अपनी प्रेत शक्ति से, अब वो जो वृद्ध जाचक है वो कहता है कि मैंने क्या किया है, अपनी जो प्रेत शक्ति जो है उसके द्वारा इसे सारे प्रवाह को, कथा की गति को बांध दिया है। प्रवाह हो गया, मैंने बताया गति होती है। तो मैंने अपनी प्रेत शक्ति से सारे प्रवाह को, कथा की गति को बांध दिया है और सब पात्र अपने स्थान पर स्थिर हो गए हैं, क्योंकि मैं चीर फाड़ कर हर एक की आंतरिक असंगति समझना चाहता हूँ। ये हैं वे पात्र मेरी मंत्र शक्ति से प्रचालित वे शाया रूप में आते हैं। यहाँ बताया है कि जो प्रेत आत्मा बन चुका वृद्ध जाचक है वो कहता है कि उसने अपनी प्रेत शक्ति के समस्त द्वारा जो है प्रेत शक्ति का इस्तेमाल करके पूरे युग को, इतिहास की गति को जो है वो रोक दिया है। मैंने कहता है ना, मैंने अपनी शक्ति, प्रेत शक्ति से रोका है। इतिहास के सभी पात्र जो हैं वो, और सब पात्र अपने स्थान पर स्थिर हो गए, कि इतिहास के जितने भी पात्र सब अपने अपने स्थानों पर जड़ बनकर स्थिर हो गए। प्रेत आत्मा पुनः कहता है, दोबारा कहता है कि वह सभी के शरीर के स्थानों पर जड़ बनकर स्थिर हो गए, कि उसने क्या कर दिया है ऐसा कि इतिहास के सभी पात्र अपने अपने स्थानों पर जड़ हो गया। प्रेत आत्मा जो है वो कहता है कि सभी के शरीर की चीड़ फाड़ कर उसने क्या किया है, कहता है कि सब पात्र में स्थान पर स्थिर हो गए, क्योंकि मैं चीर फाड़ कर हर एक की आंतरिक हो गया अंदर की, आंतरिक हो गया अंदर की,
मन के अंदर जाकर उनके देखना चाहता है कि उनके भाव क्या हैं। उनकी संगति हो गई अनौचित्य कि जो उचित्य नहीं है, भाव जो उनके मन में है। वो कहता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं सभी के शरीर के चीर फाड़ कर उनका अध्ययन करना चाहता हूँ, उनके भाव पढ़ना चाहता हूँ और उनके मन में छिपी जितनी भी संगतियों को अच्छे से समझना चाहता हूँ। फिर उसके बाद क्या बताया गया है, ये सारे मंत्र शक्ति से वो कहता है ये मेरी मंत्र शक्ति जो है उसके द्वारा ही मैं चला रहा हूँ, सबको परिचालित हो गया, जो चलाया गया है, जो भी चल रहा है ये मेरी मंत्र शक्ति से चल। छाया रूप में धीरे धीरे जितने भी पात्र हैं, जैसे जुजुत्सु है, संजय हैं, विदुर हैं, तो ये सब धीरे धीरे जो है आगे आते हैं और अपनी पहचान छाया रूप में आते हैं। छाया के माध्यम से अंधेरा बताया ना, तो उसमें बताया प्रेत लोक में सब बारी बारी आगे आते हैं। पहले कौन आता है, जुजुत्सु, फिर विदुर, फिर संजय, फिर यांत्रिक गति से मंच के आर पार मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और फिर वृद्ध के पीछे एक पंक्ति में खड़े हो जाते हैं और फिर एक एक कर आगे बढ़कर बोलते हैं और फिर पीछे अपने स्थान पर चले जाते हैं कि अपना अपना परिचय देते हुए पीछे चले जाइए। पात्र जो है जुजुत्सु, संजय, विदुर के रूप में कहता है कि मेरी मंत्र शक्ति से ही चलते हुए सामने आ रहे हैं। तो बताया है जुजुत्सु क्या कहता है, मैं हूँ जुजुत्सु, मैं उस पहिए की तरह हूँ जो पूरे युद्ध के दौरान रथ में लगा था, पर जिसे अब लगता है वह गलत धुरी में लगा था और मैं अपनी उस धुरी से उतर गया हूँ। पहले जुजुत्सु जो है वो अपनी पहचान बताता है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, वो कहता है मैं जुजुत्सु हूँ, मैं संपूर्ण युद्ध के दौरान रथ में एक पहिए के समान लगा हुआ था, लेकिन अब जब युद्ध समाप्त हो चुका है तो ऐसे ही लगता है कि वह धुरी थी जिसमें वह एक ऐसी धुरी थी जिसमें मैं लगा हुआ था, पर अब स्थिति ये है कि उस जड़ धुरी से उतर गया हूँ। तो जुजुत्सु के बाद अब कौन आता है, देखिए संजय। मैं संजय हूँ जो कर्म लोक से बहिष्कृत होता है, दूर, अलग, कि मैं काम लोक से, कि मैंने ना युद्ध लड़ा ना कोई काम किया, केवल एक दिव्य दृष्टि दी थी जिसके माध्यम से कौरव नगरी में बैठे हुए हस्तिनापुर के युद्ध भूमि का हाल सुना रहा था। तो वो कहता है मैं संजय हूँ जो कर्म लोक से बहिष्कृत हूँ, कि कर्म हो गया युद्ध करना या जो भी वहाँ कुरुक्षेत्र में चल रहा था तो उससे अलग था। मैं दो बड़े पहिए के बीच लगा हुआ एक छोटा सा निरर्थक शोभा चक्र हूँ जो बड़े पहियों के साथ घूमता है पर रथ को आगे नहीं बढ़ाता और ना ही धरती को छू पाता है, और जिसके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वह उस दूरी से उतर भी नहीं सकता। कि अब यहाँ पे देखिए, अब संजय क्या कहते हैं कि संजय कहते हैं कि मैं अपना परिचय देते हैं कि मैं ना तो स्वयं कर्म कर रहा हूँ और ना ही किसी कर्म करने के लिए किसी को प्रेरित कर सकता हूँ। ठीक है, संजय तो कर्म लोक से अलग हो चुके हैं। इस संजय की स्थिति दो बड़े पहियों के बीच में लगे शोभा चक्र की भांति है। कहते हैं कि मैं एक शोभा चक्र के समान दो पहियों के मध्य लगे हुए, जो रथ को ना तो आगे बढ़ा पाता है, ना उन पहियों के साथ आगे बढ़ता है, रथ को ना आगे बढ़ाता है ना धरती को छू। देखिए मैंने यहाँ पे पिक्चर बनाई है, आपको तस्वीर बनाई दिखाने के लिए। ये पहिए जो है ये आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके मध्य जो है ये एक छोटा सा पहिया लगा है जो धरती को ना तो छूता है ना उसको उतार सकते हैं। अगर इसको उतारे तो ये पहिए अलग हो जाते हैं। तो वो कहते हैं मैं उस रथ को आगे नहीं बढ़ाता, ना ही धरती को छू पाता हूँ, लेकिन क्या है, और जिसके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वह उस धुरी से उतर भी नहीं सकता। अगर इसको उतार दो तो ये दोनों पहिए अलग हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं एक ऐसा पहिया हूँ छोटा लगा हुआ जो उस धुरी से उतर भी नहीं सकता। उसके बाद मैं विदुर हूँ। विदुर आते हैं, वो कहते हैं कृष्ण का अनुगामी, वक्त और नीतिज्ञ। कहते हैं कि मैं कृष्ण का आज्ञाकारी, कृष्ण का भक्त हूँ और कृष्ण का नीति को मानने वाला, जो कृष्ण द्वारा बनाई गई नीतियाँ हैं उनको जानने वाला हूँ। पर मेरी नीति साधारण स्तर की है, पर मुझे लगता है कि जो मेरी नीति है वो बिल्कुल साधारण स्तर की है, और अब मेरा स्वर संशयग्रस्त है, वहम से भरा हुआ, संशय से भरा हुआ, भयभीत करने वाला है, क्योंकि लगता है कि मेरे प्रभु उस निकम्मी धुरी की तरह है जिसके सारे पहिए उतर गए हैं और जो खुद घूम नहीं सकती। कहने का अर्थ ये हुआ
जो भगवान के भक्त होते हैं वो सच्ची श्रद्धा भगवान पर रखते हैं, उनका पूरा विश्वास उन पर होता है, तो वो कहते हैं मैं भगवान कृष्ण का आज्ञाकारी हूँ, भक्त भी हूँ और उनकी नीति को मानने वाला हूँ, पर मेरी नीति लगता है साधारण स्तर की है और उस युग की सारी स्थितियाँ असाधारण है, कि बस सारी स्थितियाँ जितनी थी वो असाधारण थी और मैं बड़ा साधारण व्यक्ति हूँ। अब मेरा जो स्वर है कि मेरे भगवान के प्रति मेरे मन में जो है वो डर आ रहा है, बहम आ रहा है, क्योंकि मुझे कहीं कहीं लगने लगता है कि मेरे प्रभु जो हैं खुद स्वयं उस निकम्मी धुरी की भांति हैं। धुरी हो गई जिस पर बोझ लादा जाता है, जो बोझ लाद कर आगे बढ़ने वाला होता है, दूसरों को संभालने वाला होता है, तो वो कहते हैं कि उस निकम्मी धुरी की भांति लग रहे हैं जिसके सारे पहिए उतर गए हैं और जो खुद भी घूम नहीं सकती। पर संशय पाप है, लेकिन शंका करना प्रभु पे, जिस पे तुम विश्वास करते हो, जो जिसके तुम भक्त हो, तो उस पे शक करना भी पाप है और मैं पाप भी नहीं करना चाहता कि मैं किस इस दुविधा में फंस चुका हूँ कि मैं न प्रभु पर विश्वास कर पा रहा हूँ और ना ही शक कर पा रहा हूँ। नेपथ्य में घंटियों की ध्वनि और एक मोरपंख उड़ता हुआ स्टेज पर गिरता है। वृद्ध उसे उठा लेता है। ये क्या है? मोरपंख। गांधारी को आश्वासन देकर, सहारा देकर हसनापुर से लौटते हुए कृष्ण के किरीट से लगता है ये पंख गिर गया। लगता है कृष्ण जो है वो गांधारी को हसनापुर में जो है सहारा देने गए थे और रास्ते में ही उनके मुकुट से ये पंख गिर गया होगा। सुनकर हाँ ये उन्हीं के रथ की घंटी। फिर वो क्या करता है, दृश्य दिखाया कि वो उनके घंटी कान लगाता है, उनके रथ के आने वाली घंटियों की आवाज़ सुनता है और कहता है रोक लूँ उनका रथ, जैसे रोक दिया प्रवाह मैंने कथा का। क्या मैं उनके रथ को रोक लूँ जो उनका रथ आ रहा है, जैसे मैंने इस कथा को रोक लिया, इसके कथा के बहाव को रोक लिया। फिर कहता है नहीं, सम्मोहन की असफल चेष्टा, जादू करता है कि मैं उनके रथ को अपने जादू से रोकता हूँ। उसको वहम है कि मैं एक प्रेत बन चुका हूँ और मेरे पास बहुत ज़्यादा शक्ति है। नहीं, उनमें सारे समय के प्रवाह की मर्यादा बन जाती है, बांध नहीं सकता उनको मैं। वो इतने शक्तिशाली कि पूरे समय की जो समय था उसकी प्रवाह की मर्यादा को भी वो बांध लिया उन्होंने, तो मैं उनको बांधने की शक्ति नहीं रखता हूँ। मैं प्रभु को जो है अपने सम्मोहन करके शक्ति से नहीं बांध सकता। हाँ, ये दूसरा रथ की भी आवाज़ आती है, देखिए। हाँ, ये दूसरा रथ जिसकी गति को मैं तो क्या कृष्ण भी नहीं रोक पाए हैं। ये रथ है मेरे वधिक अश्वत्थामा का। कि ये किसका है दूसरा रथ? मेरे हत्यारे, वधिक हो गया हत्यारे जो है अश्वत्थामा है, ये तो उसका रथ है, इसे तो कृष्ण भी नहीं रोक पाए। कौवे से कटे पंख सी काली रक्त रंगी घृणा है भयानक उसकी अदम्य। कि जो जैसे कौवे का पंख होता है काला कटा हुआ, ठीक है, तो उसी प्रकार से रक्त रंगी हो गया, खून से लथपथ, घृणा हो गई नफरत, खून से लथपथ डरावनी उसकी ना दबने वाली नफरत है, जिसे कोई नहीं दबा सका, कोई रोक ना सका। मोर पंख उससे हारेगा या जीतेगा। घृणा के उस नए कालिया नाग का दमन अब क्या कृष्ण कर पाएंगे? कि मोर पंख यहाँ कृष्ण को बोला है कि कृष्ण उससे हारेंगे या जीतेंगे ये नहीं पता, लेकिन नफरत के उस नए कालिया नाग का खात्मा क्या कृष्ण अब कर पाएंगे? रथ की ध्वनियाँ तेज होती जाती हैं, रथ बढ़ते जाते हैं। मैं हूँ अशक्त। वो कहता है कि मैं अब अशक्त हो चुका हूँ, शक्ति रहित हो चुका हूँ। कथा की गति अब मेरे बांधे नहीं बांधती है, कि मेरे में इतनी शक्ति नहीं रही कि मैं अब कथा को आगे बांध सकूँ। कृष्ण का रथ पीछे छूटा जाता है अंधेरे में। वह देखो अश्वत्थामा का रथ पांडव शिविर में पहुँच गया। आह, ये है कौन? विराट काय दैत्य पुरुष अंधकार में अश्वत्थामा के सम्मुख काली चट्टानों सा पड़ा हुआ। इस तरह फिर इधर बताया है कि रथ कृष्ण का जो है वो उसकी ध्वनि आना कम हो जाती है, उसकी आवाज़ आना कम हो जाती है, कृष्ण का रथ पीछे छूट जाता है। और जो दूसरा रथ है वो किसका था? अश्वत्थामा का। वो कहाँ जा रहा था? पांडव शिविर में सोए हुए जो पांडव थे उनसे बदला लेने के लिए जा रहा था। और कहता है कि पांडव शिविर में पहुँच गया अश्वत्थामा, और ये कौन है? इतनी देर अश्वत्थामा के सामने कोई आ जाता है, विराट काय दैत्य पुरुष। क्या? राक्षस, विराट राक्षस के रूप, जैसे कोई राक्षस होता है ना विराट, वैसे ही रूप वाला एक वो कौन था? अब आगे हम जो है चौथे अंक में पढ़ेंगे। वो दैत्य समान पुरुष जो अंधकार में अश्वत्थामा के सम्मुख हो गया, सामने काली चट्टानों सा खड़ा हो जाता है, पड़ा हुआ। इस तरह घबरा कर हथेलियों से आंखें बंद कर लेता है कौन? वृद्ध जाचक। जैसे वे कुछ बहुत भयानक देख रहा हो, नेपथ्य से भयानक गर्जन की भयानक डरावनी आवाज़ें आती है, पटाक्षेप हो जाता है, पर्दा गिर जाता है। इस तरह ही
जो अंतराल जो है इसका अंत हो गया। इसमें बारी बारी से अपना परिचय देते हुए जो है कौन आता है, सबसे पहले वृज्जाचक है, फिर उसके बाद जुजुत्सु आता है द्रोण पुत्र, उसके पश्चात जो है संजय आता है, उसके बाद विदुर आता है, और फिर जो है फिर वृज्जाचक जो है बात करता है कि मैंने किस तरह कथा को रोका, किस तरह कथा को मैंने बांधा, अब कृष्ण को रोकने का प्रयास करता है, ये सब हमने इसमें पढ़ा। तो इससे संबंधित जो है आपको सार भी करना है और सप्रसंग व्याख्या और प्रश्नों के उत्तर भी करने हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, बार बार मैं यही कहूँगी कि मेरे द्वारा बनाए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके, और पसंद आने पर लाइक भी कीजिए, और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। अपनी अटेंडेंस के लिए यस मैम, अपना नाम, अपने पिता का नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में यूट्यूब चैनल में जाकर लिखिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।